स्मार्ट खरगोश और लालची शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। यह जंगल इतना बड़ा और घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों के बीच से गुजर पाती थीं। इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जानवर रहते थे। ये जानवर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। जंगल में हर जानवर अपनी मर्जी से घूमता फिरता, भोजन करता और जीवन का आनंद लेता था। लेकिन इस सुखद वातावरण में एक समस्या थी। इस जंगल में एक बहुत ही क्रूर और लालची शेर भी रहता था, जिसका नाम सिंहध्वज था। सिंहध्वज न केवल ताकतवर था, बल्कि बेहद चालाक भी था। उसे अपने ताकत और राज पर गर्व था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था और उसने जंगल के सारे जानवरों को अपने अधीन कर लिया था। हर दिन वह किसी न किसी जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता। शेर के इस बर्ताव से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। वे हर दिन अपने किसी साथी को खो देते थे और सोचते थे कि कब उनकी बारी आएगी। शेर का खौफ इतना ज्यादा था कि छोटे जानवर हमेशा डर के साए में जीते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में हाथी, हिरण, बंदर, गिलहरी, चिड़िया, खरगोश और अन्य सभी जानवर शामिल हुए। सभा का माहौल बहुत गंभीर था। सभी जानवरों के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। हाथी, जो कि सबसे बड़ा और समझदार जानवर था, सभा का नेतृत्व कर रहा था। हाथी ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालें। शेर का अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अगर हम कुछ नहीं करते तो जल्द ही हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हिरण, जो कि बहुत ही तेज और चप्पल था, ने कहा, हाथी भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शेर बहुत ताकतवर है और हमें उसकी शक्ति का कोई तोड़ नजर नहीं आता। इस पर बंदर ने अपनी बात रखते हुए कहा, शेर ताकतवर है, यह सच है, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक योजना बनाएं, तो शायद हम उसे मात दे सकते हैं। गिलहरी, जो बहुत ही छोटी थी, ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर हमारी योजना असफल हो गई तो शेर हम सबको मार डालेगा। तभी एक छोटी सी आवाज आई, हम इसे जरूर मात दे सकते हैं। यह आवाज खरगोश की थी। वह छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। खरगोश ने सभी की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, हमें एक योजना बनानी होगी जिसमें हमारी जान भी बचे और शेर भी अपने हश्र को पहुंचे। सभी जानवरों ने ध्यान से खरगोश की बात सुनी और उस पर विश्वास जताया। खरगोश ने अपनी योजना समझाई। उसने कहा, हमें शेर के पास जाकर यह कहना होगा कि हम रोज एक जानवर उसे भेज देंगे, ताकि वह शिकार के लिए जंगल में न घूमे। इससे शेर का पेट भी भरेगा और हम जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस योजना का असली मकसद यह होगा कि हम शेर को उसके ही जाल में फंसा दें। सभी जानवरों ने खरगोश की योजना को सराहा और तय किया कि वे इसी पर अमल करेंगे। अगले दिन हाथी और बंदर ने शेर के पास जाकर उससे यह प्रस्ताव रखा। शेर ने उनकी बात सुनी और उसे यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उसने कहा, अगर तुम सब वाकई ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रोज एक जानवर को मेरे पास भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर किसी दिन जानवर नहीं आया तो मैं फिर से तुम सबका शिकार करना शुरू कर दूंगा। इस प्रकार शेर और जानवरों के बीच एक समझौता हो गया। जानवरों ने तय किया कि हर रोज किसी एक जानवर की बारी आएगी और वह शेर के भोजन के लिए भेजा जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शेर रोज अपने पास आए जानवर को खा जाता और दूसरे जानवरों को छोड़ देता। सभी जानवर खरगोश की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही डरते भी थे कि कब उनकी बारी आएगी। फिर एक दिन बारी आई खरगोश की, लेकिन खरगोश अपनी चतुराई और योजना को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसने सोचा कि अगर वह शेर के पास सीधे जाए तो उसका अंत हो जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। खरगोश ने जानबूझकर देर से शेर के पास जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, बीच बीच में रुकता, सोचता और योजना बनाता रहा। उसने अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई जिससे शेर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। खरगोश जब शेर के पास पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत भूखा हूँ? अगर तुम मुझे समय पर नहीं मिले तो मैं तुमसे भी बदतर कुछ कर सकता हूँ।
खरगोश ने बिना घबराए जवाब दिया, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपके पास आने से रोका। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आपके पास गया तो वह मुझे मार डालेगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, इस जंगल में एक और शेर, वह कौन है जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, मैं उसे दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश ने शांति से कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं में छिपा हुआ है। मैंने उसे वहीं देखा था। आप चाहें तो खुद जाकर देख सकते हैं। शेर ने गुस्से में आकर खरगोश को अपने साथ चलने का आदेश दिया। खरगोश ने शेर को एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले जाकर रुकने को कहा। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से से भरा हुआ शेर जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ कुएं की दीवारों से टकराकर और भी जोरदार हो गई। शेर को लगा कि यह दूसरा शेर उसे जवाब दे रहा है। अब शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बिना सोचे समझे सीधे कुएं में छलांग लगा दी। कुएं का पानी गहरा था और शेर तैरना नहीं जानता था। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं की गहराई और उसके ऊपर के भारी पत्थरों ने उसे घेर लिया। वह अपनी ही मूर्खता का शिकार हो गया और वहीं डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से शेर को मात दे दी। जब वह वापस जंगल में पहुंचा और उसने बाकी जानवरों को यह खबर दी, तो सब जानवर खुशी से झूम उठे। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और उसे अपना हीरो मान लिया। अब जंगल फिर से सुरक्षित और खुशहाल हो गया। जानवरों ने एक बार फिर से स्वतंत्रता का आनंद लेना शुरू कर दिया। यह खरगोश की इस अद्भुत चालाकी ने उसे जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर का खिताब दिला दिया। इस घटना के बाद से सभी जानवरों ने एक सबक सीखा कि संकट के समय में शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। वे अब जानते थे कि चाहे कोई भी संकट आए, अगर वे मिलकर और सोच समझकर काम करेंगे, तो वे हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस तरह जंगल के सभी जानवर हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे और खरगोश की बुद्धिमानी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जिससे हर किसी को यह प्रेरणा मिली कि किसी भी समस्या का हल शांत मन और बुद्धि से निकाला जा सकता है। सीख: विपत्ति के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। चतुराई और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।